तो आज का मेरा सवाल ये है कि आजकल जो माता-पिता हैं और जो बच्चे हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। जैसे कि जो उनकी लाइफ़ के अहम मुद्दे, जो उनकी लाइफ़ के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स होती है, कभी-कभी वो बातें वो अपने परिवार वालों से ना शेयर करते हुए अपने दोस्तों से शेयर कर देते हैं, जो कि उनके इतने करीबी भी नहीं हैं, जो कि बाहर के हैं। फिर भी वो अपने पेरेंट्स से उस बारे में बात करने के बजाय बाहर वालों से बात करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ-बाप जो हैं आज के, बहुत सारे माँ-बाप बच्चों पर दबाव बनाते हैं, उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि एक जनरेशन गैप भी हो जाता है। और कुछ माँ-बाप बोलते हैं कि तुझे यही करना है, तुझे पढ़ाई के बाद शादी कर ही लेनी है, 12वीं के बाद। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ-बाप और बच्चों के बीच एक कलह का कारण बन रही है, यानी उनके जो सोच विचार हैं। आजकल बहुत से माँ-बाप के सोच विचार बच्चों से नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण काफ़ी क्लेश भी होता है उनके घर में। माँ-बाप बच्चों से परेशान हैं, बच्चे माँ-बाप से परेशान हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बचपन में जो माँ-बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सही करते थे, जो बच्चा अपने माँ-बाप से हर चीज़ शेयर करता था, बड़े होते ही क्या ऐसा हो जाता है उसके साथ कि वो अपने माँ-बाप से कटने लगता है और बाहर की दुनिया में ज़्यादा वो रहने लगता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? और पेरेंट्स के बीच जो आज संबंध है वो स्वस्थ क्यों नहीं है? क्यों एक बीमार संबंध बना हुआ है? तो दोस्तों, जैसा कि इनका सवाल है, वो सवाल आपका भी हो सकता है, आपके मन में भी ये सवाल आ सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं। पेरेंट्स भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा और वो अपने बच्चों से सही संबंध बना पाएंगे। ठीक है, तो देखो, पहली बात तो ये है कि जहाँ आपने ये बोला कि माँ बाप दबाव डालते हैं, है ना, तो दबाव वो क्यों डाल रहे हैं, पहले तो ये देखो कि वो दबाव डाल क्यों पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी उनके ऊपर डिपेंड है ना। जब बच्चे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो पेरेंट्स उन पे दबाव डालेंगे, क्योंकि अगर तुम उनकी मर्जी से नहीं चलोगे तो वो चीज़ नहीं देंगे जो तुम्हें उनसे मिल रहा है, जो हमारा स्वार्थ जुड़ा है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम्हें उनके दबाव पे चलना पड़ता है। अब तुम भले अंदर से कितना भी घुट रहे हो, कितना भी कर रहे हो, लेकिन जो स्वार्थ है ना, उसके लिए तुम्हें उनकी बात मानना पड़ता है। और एक बात ये भी है कि पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स के चलाए चलते थे, उन्हें भी ये समझ नहीं थी, उन पे भी दबाव बना था, उन्होंने भी उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी। उनको लगता है कि जैसे हमने अपनी ज़िंदगी जी वैसे हमारे बच्चे भी जिए ऐसी ही ज़िंदगी। मतलब कि वो चाहते तो भला ही है, बच्चे का चाहते तो भला है, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है ना कि क्या उन्हें सही चीज़ें पता है। आज तक उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी, और ये चीज़ें, ये कल्चर बहुत दिनों से चला आ रहा है कि हम माँ बाप हो गए, माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, सब कुछ, हाँ, गुरु होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या वो वास्तव में गुरु बनने के लायक हैं। कोई तो क्या होता है कि पहले के समय में शादियाँ इतनी जल्दी करा दी जाती थी कि हम खुद भी नहीं जान पाते थे कि हम कर क्या रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है, और बच्चे भी उसी चीज़ में, मतलब बच्चे भी जल्दी आ गए हमारे जीवन में, तो हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए, हम अपनी ही ज़िंदगी को नहीं समझ पाए, तो हम बच्चों का लाइफ कैसे बना सकते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अगर आप जानते हो कि हमारे पेरेंट्स गलत है, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको ऐसा स्रोत मिल गया है कहीं से कि समझ पा रहे हो कि ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ये गलत है, दबाव बनाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, है ना। सबसे पहली शर्त यही है कि सेल्फ डिपेंड बनो, उसके बाद जो सही है वो काम करो। इसलिए नहीं सुनना है कि वो हमारे पेरेंट्स है ना। अगर बगावत करना पड़े, विरोध करना पड़े गलत चीज़ों के लिए तो करो, ये नहीं करना है कि पेरेंट्स है इसलिए हमें उनकी बात मानना ही है और सुनना ही है। बात सही हो तो मानना है, ठीक है, नहीं है तो नहीं मानना है। और मानते इसीलिए है, हम रोते इसीलिए है कि हमारे माँ बाप दबाव बना रहे हैं, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं। कहते तो हम हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन दबाव हमारे बिना मर्जी के नहीं बनाया जा सकता। आप 12 साल 14 साल के बच्चे नहीं हो, अगर आप 20 साल 22 साल के हो, मैं जहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी एज 20 साल है। अब अगर आप ये रो कि मेरे माँ बाप मुझ पे दबाव बना रहे हैं, तो ये आपकी गलती है ना, क्योंकि अब आप दुनिया में जीने के लिए आज़ाद हो, और सबसे बड़ी चीज़ होती है आज़ादी। अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आज़ादी नहीं है तो फिर वो स्वस्थ संबंध कैसे हो सकता है ना। और आज़ादी तभी मिल सकती है, देखो वो तो आज़ाद है, वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, आप तो उन पे नहीं दबाव बना पा रहे हो, लेकिन आप दुखी हो रहे हो ना। प्रश्न आपका है कि माँ बाप दबाव बना रहे हैं तो क्या करें।
तो आपको अब आज़ाद होना पड़ेगा, और आज़ादी तभी मिलेगी जब पेरेंट्स से मतलब निस्वार्थ भाव से मतलब रखोगे। जहाँ पे सही होगा वहाँ सही का साथ दोगे, गलत होगा गलत। इस वजह से नहीं कि पेरेंट्स मेरी मदद करना छोड़ देंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो 12वीं के बाद पढ़ाई करने कॉलेज में जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको फीस दे रहे होते हैं। आज एजुकेशन लोन मिल रहा है, मत लो आप उनकी मदद, खुद एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो, जॉब करो और उस लोन को भरो, जो भी कर सकते हो। तो सेल्फ डिपेंड बनो। उसके बाद पेरेंट्स दबाव डाल ही नहीं सकते, और जो डालेंगे भी तो उनसे दूरी बना लो ना भाई, ये आपका अधिकार है। अगर कोई गलत कर रहा है आपके साथ, भले वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, अगर वो नहीं समझ पा रहे, जिस तरह से आप छोटे थे तो वो आपको मार पीट के जैसे भी था वो समझाते थे, ठीक है, उनका फर्ज था कि आपको सही राह दिखाना। तब तो आप नहीं बोलते थे कि मैं नहीं सहूँगा या घर छोड़ के भाग जाऊँगा या जो भी है ना। तो अब आप बड़े हो गए हो, आपको सही नॉलेज हो रहा है या आपको सही दिशा समझ में आ रही है, तो पेरेंट्स को भी समझाना आपका अधिकार है ना। अब आपको समझाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को, भले फिर वो विरोध करे या जो भी करे, आपको अपनी बात पे टिके रहना है ना, पीछे नहीं हटना है। और स्वस्थ संबंध बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आज़ादी, है ना, रिश्ते में आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को सजेशन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन उस पर हावी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं तो वहीं से रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना। हमारा काम है कि हमें चीज़ें समझाना है, सही है गलत है वो सामने वाले को डिसाइड करने देना है, हमारे विचार उसे बता देना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, और आज 4 साल 5 साल पहले हमारे घर में भी यही प्रॉब्लम होती थी, झगड़े बहुत होते थे, बातों की बहस बहुत होती थी। लेकिन जब से हमारे जीवन में बुक्स वगैरह पढ़ने लगे, ज्ञान आने लगा, चीज़ें समझ में आने लगी, हर किसी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ये सब नॉलेज जब से आया तो बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, हम भी अपने पैरों पे खड़े हैं। ना हम बच्चों के ऊपर डिपेंड है, ना बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड है। हम साथ रहते हुए भी बच्चों पे ये दबाव नहीं बनाते कि तुम्हें पढ़ाई करना है, कि पढ़ाई छोड़ना है, कि बिजनेस करना है, कि कौन सा करियर चुनना है, तुम्हें शादी करना है, आगे कैसा जीवन जीना है। हमारा काम है उन्हें सही सजेशन देना, है ना। हम उन्हें बात बात पे समझाते रहते हैं, और ये चीज़ें पेरेंट्स को तब हक होना चाहिए जब पेरेंट्स भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, जब ज्ञान ले रहे हो, जब नॉलेज ले रहे हो, जिंदगी को वास्तव में वो समझने की कोशिश कर रहे हो, तब हाँ, तब हम उनकी राय भी ले सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, जब हमें भी समझ में आता है कि हाँ वो सही राह पे है। अगर हमारे पेरेंट्स आज वही हैं जहाँ सदियों पहले उनके पेरेंट्स थे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसे पेरेंट्स की बात सुन के हमें अपनी ज़िंदगी खराब करना चाहिए। यही लगता है कि अगर मैं इनकी सलाह सुनूंगा तो आज जो वो कर रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, वैसा मैं भी जीऊँगा, और वो जीवन नहीं जीना चाहते। इसीलिए शायद यही कारण है कि वो उनके सलाह को नहीं मानना चाहते। और पेरेंट्स जो नॉलेज नहीं लेते, जो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते, तो वो सोचते हैं हमने अपना जीवन जैसा जिया, बच्चों को भी वैसा ही जीना चाहिए। हमने शादी किया, हमने बच्चे किए, तो हमारे बच्चों को भी एक समय में ऐसा ही कर लेना चाहिए। तो ये उनकी सोच होती है ना। तो हमें पेरेंट्स का विरोध नहीं करना है, उनके विचारों का विरोध करना है ना। ये नहीं करना है कि पेरेंट्स से दुश्मनी कर लेना है या उनसे झगड़ा कर लेना है, ऐसा नहीं। हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम थोड़ी दूरी बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाते हैं, और जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे पेरेंट्स को भी हम पे भरोसा होगा, वो भी समझेंगे कि हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो उल्टा वो आपसे ज्ञान लेना शुरू कर देंगे। अच्छा। है ना। तो ये भी होता है, और हमारे साथ तो हो रहा है। हम अपने घर में रहते हुए भी, एक दूसरे के साथ रह के भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर किसी का दबाव है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, बच्चे जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स को मैंने ये कहते सुना है कि 18-20 साल के बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, कल बच्चों का सर झुक जाएगा, इसलिए मैं ऐसा काम। पहली बात तो गलत काम करो मत, और सही काम करने में किसी का दबाव या डर होना नहीं चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो माता पिता हों, दोनों के लिए ये बात। हाँ, हिसाब से नहीं, सही जिंदगी जीना है। अपने हिसाब से तो आपको बहुत सारे हिसाब आएंगे, है ना। तो अपना हिसाब नहीं लगाना है यहाँ सही जो है उसके लिए हमें डट के खड़े रहना है, और ये तभी हो सकता है जब हम सेल्फ डिपेंड होंगे। सिंपल सी बात है, आज़ादी तभी मिलेगी जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। दूसरों पे अगर इतना भी डिपेंड होना तो आप आज़ादी की चाह नहीं कर सकते हो। फिर ये नहीं शिकायत कर सकते हो कि दूसरा हमारे ऊपर हावी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उसे हावी होने का मौका दिया है। अच्छा। है ना। आप खुद जिम्मेदार हो इस चीज़ के। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं उनसे तो आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन आप भी तो किसी ना किसी की बच्ची हैं।
आपके भी माता पिता, तो क्या आपके माता पिता भी और आपके बीच में भी स्वस्थ संबंध हैं? देखो, हमारे माता पिता के बीच स्वस्थ संबंध कह सकते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार है ना। लेकिन हाँ, विचारों में मतभेद है। और मैं ये समझती हूँ कि मेरी माँ बहुत समझदार है, ठीक है, लेकिन उसने अपनी समझ को विकसित नहीं किया, उसे वो सोर्स नहीं मिले जिससे वो अपनी समझ को विकसित कर सके, आगे ले जा सके। तो मुझे ये देखने में आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, उनकी ज़िंदगी में झगड़े चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में गुलामी चल रही है, उनकी ज़िंदगी में बंधन है। तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं उनकी बात अगर सुनूंगी तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा? मुझे वो चीज़ें दिख पा रही हैं आज, है ना। तो मैं आज़ादी चाहती हूँ और वो बंधन में रह रहे हैं, तो मैं कैसे उनकी बात समझ सकती हूँ? तो बस विचारों में मतभेद है। और यहाँ तक कि मैं अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती हूँ, पूरे टिकी रहती हूँ, बात नहीं सुनती हूँ, भले उसके लिए मुझे दूरी बनाना पड़े, बात बंद करना पड़े, जो भी है। और ये चीज़ मेरी माँ कुछ दिनों बाद समझती है, मानती है, और हमारे बीच बातचीत होती रहती है। एक अंदर का जो प्रेम होता है ना, जो निस्वार्थ प्रेम होता है, वो वाला प्रेम हमारे बीच है। अगर कल को मेरी माँ को कुछ हो जाता है या कोई प्रॉब्लम में फंस जाती है, तो मुझे जो भी करना पड़ेगा, जैसे भी बन पड़ेगा, मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी। और यही मैं उससे भी उम्मीद करती हूँ कि वो भी मेरे लिए सब कुछ करेगी, भले हमारे विचारों में मतभेद है। मतलब बातचीत नहीं हो पाती आपकी सामान्य जो है, लेकिन हाँ, प्रेम जो है वो उतना ही, प्रेम उतना ही है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर माँ बाप और बच्चे चाहते हैं एक दूसरे के बीच स्वस्थ संबंध है, सबसे पहले तो यहाँ बच्चे देखो, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स को अपने जीवन में अगर ये लग रहा है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहली बात तो हम उस पर हावी हो रहे हैं और अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि हम बड़े हैं तो इन्हें जो मन करे वो करना ही पड़ेगा, जो हम चाहेंगे वो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ हटानी होगी। और 5 साल 8 साल का जब बच्चा हो जाता है, तब तक आप उससे जितना भी सुधारना है उतना सुधार लीजिए। जैसे कि क्या होता है कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना, तो जब मिट्टी कच्ची होती है तो उससे ठोक ठोक के और हाथ से सहारा दे दे के उसे सुधारता है। लेकिन वही घड़ा जब पक्का हो जाता है ना, तो वो कुम्हार उस तरह से नहीं सुधार सकता। अगर वो कोशिश करेगा भी ना, तो घड़ा फूट जाएगा। उसी तरह से बच्चे होते हैं, जब तक वो बच्चे होते हैं, 7 साल 8 साल 10 साल, आप उन्हें जितना सुधारना है, जितना संभालना है संभाल लो। फिर भी पेरेंटिंग आपको आनी चाहिए, है ना। इसके लिए आपको गाइड लेना चाहिए। जब भी आप पेरेंट्स बन रहे हैं, हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि आप पेरेंटिंग के नियम सीखो कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। उसके लिए भी और उसके बाद फिर आप जब 12 साल के बच्चे हो जाते हैं, तो आप उनसे दोस्ती वाला व्यवहार करो। उन्हें एक महसूस होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे दोस्त हैं। मतलब अगर उन्हें वो गलत कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें डांटो मारो मत, उन्हें सिखाओ समझाओ कि ये गलत क्यों है और क्यों, इससे क्या नुकसान हो सकता है। मतलब उनके ऊपर चढ़ नहीं जाना है कि तुमने गलत करके आए हैं, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। मतलब डर जो होता है ना, वो डर के कारण भी बच्चे अपने पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये डर खत्म करना। और इन सबका एक ही इलाज है कि सबसे पहले पेरेंट्स बनने से पहले, या पेरेंट्स बन चुके हैं, तो आपको पेरेंटिंग के नियम सीखने होंगे, है ना। तभी आप बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, तभी आप बच्चे के दोस्त बन सकते हो, और तभी बच्चे आपसे खुल के बात कर सकते हो और आप दोनों के बीच स्वस्थ संबंध हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ों पे बात की है, पेरेंटिंग के ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी। अगर बच्चा शिकायत करता है, मतलब बच्चा अगर 20 साल से ऊपर हो चुका है, 18 साल से ऊपर हो चुका है, अगर वो शिकायत करता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, तो ये उसकी गलती है ना। और अगर पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं सुन रहा है, तो ये उनकी गलती है, ठीक है। यहाँ पे अपनी अपनी गलतियों पे काम करना है। और अगर आप चाहते हो स्वस्थ संबंध रहे, तो दोनों अपनी अपनी कमियों पे काम करो, ऑटोमेटिक स्वस्थ संबंध हो जाएंगे। ये हमने अपने घर पे करके देखा है, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हो रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम बच्चे को बदलना चाहते हैं, तो उससे पहले हमको भी बदलना होगा, खुद को बदलना है। अगर हम किसी को चाहते हैं कि बदलाव आए, तो सबसे पहले अपने आप में देखो कि क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे कमी आ रही है। जी, तो बहुत अच्छी बात करी आज आपने। उम्मीद है दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस वीडियो से। तो चलिए अब अंत करते हैं वीडियो का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस वीडियो से अगर जो कुछ भी सीख पाए हैं और कहाँ पे ऐसा लगा है कि मेरी गलती है, मेरी कमियां हैं, तो खुल के आप कमेंट करिए और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमसे मदद चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, कोई ऐसी बुक्स वगैरह जो कि आप नहीं अभी समझ पा रहे कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में कांटेक्ट नंबर दे दिया गया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जो भी आपको मदद चाहिए वीडियो वगैरह के लिए या बुक्स वगैरह के लिए कि कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप पेरेंट्स हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। बाय बाय।